ही हैज बीन गोइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। अब सुनने में तो हैज बीन और हैव बीन ग्रामर के विलन्स लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर हमने इन्हें अपना दोस्त नहीं बनाया तो ना तो हम अच्छे से ग्रामर सीख पाएंगे और ना ही अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, उसे लिख ही नहीं पाएंगे अच्छे से, राइटिंग स्किल ही डेवलप नहीं होगी। तो इसीलिए मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूं अपनी बातें लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो भी एकदम आसान और रियल तरीके से करने वाले हैं। तो रेडी होना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप है। इससे पहले 3 टाइप्स की बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। हिंदी में से कहते हैं पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। देखिए, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण जो पूरा हो चुका है वर्तमान काल, और कंटिन्यूस होता है अपूर्ण जो पूरा ना हो चुका हो और अभी तक चल रहा हो। ऐसा वर्तमान काल की हम बात कर रहे हैं आज। तो पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, अभी तक जारी है। ऐसे कार्य जो कुछ समय से लगातार हो रहे होते हैं, तो ऐसे कार्यों में समय को दर्शाया जाता है। समय को दर्शाने के लिए सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां भी सिंस और फोर आपको किसी टेंस में नजर आएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने का रूल क्या है। इसे बनाने के लिए ऐसा कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करें जो आसानी से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर उसमें ऐड करेंगे हैज, हैव, बीन, फिर ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस उसमें एंड में सिंस और फोर का यूज करेंगे। या तो सिंस आएगा या फोर आएगा, क्योंकि अगर टाइम दिया होगा कि वो कार्य जो है कितने समय से चलता आ रहा है, तो उसके लिए समय दिया होगा, तो उसे भी हम यूज करेंगे सिंस और फोर लगाने के बाद। इसी तरह से जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव के साथ नॉट का यूज करेंगे, बीन को ऐड करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एंड में ऐड करेंगे सिंस या फोर। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हैज, हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो पहले हैज या हैव आएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर आएगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंसेस है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? अब देखिए, फार्मूला में हमने देखा है हैज, हैव का यूज किया हुआ है, तो हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो हर सेंटेंस में मेन वर्ब तो होती ही है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब के साथ जुड़कर वाक्यों को सही ढंग से बनाने में मदद करते हैं, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, इनका यूज कहाँ पर कैसे किया जाता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज किया जाता है, और आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ सिंस फॉर। अब सिंस और फॉर, अगर हमें यहाँ टाइम बताया होगा कि कितने समय से काम चल रहा है, कार्य की क्रिया हो रही है, तो सिंस और फॉर का यूज करेंगे, लेकिन उनका यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो सिंस इज यूज्ड व्हेन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। जब हमें एक निश्चित समय दिया होगा, समय की बिंदु बता दी जाएगी कि किस समय से ये काम स्टार्ट हुआ है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 6 PM, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे, सिंस 2010, सिंस 2012, सिंस 2020। तो इस तरह से सिंस का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फोर की। फोर इज यूज्ड व्हेन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन। जब समय की अवधि बताई हो तब फोर का यूज करेंगे, जैसे कि फॉर 2 आवर, फॉर 3 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 6 मंथ, फॉर 12 मंथ्स, फॉर एन आवर। एन आवर का मतलब यहाँ 1 आवर से ही है, 1 घंटे की बात हो रही है, फिर भी ड्यूरेशन तो है ही ना कि 1 घंटे की समय की अवधि बता दी है,
तो यहाँ पर फोर का यूज होगा। वैसे तो सिंस और फोर का हम जब यूज करेंगे स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। हमें डिफरेंस पता चलेगा कि कहाँ पर सिंस का यूज करना है, कहाँ पर फोर का यूज करना है। तो ये बातें तो पक्की ही हैं कि जहां पर सिंस मॉर्निंग, जहां पर मॉर्निंग और 2010-12 सेशन की बात हो, जहां पर पीएम एएम ऐसे टाइम बता दो, वहां पर जो है सिंस का ही यूज करना है। और जहां पर अवधि होगी, समय की पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, वहां पर जैसे घंटे, दिनों और महीनों की बात होगी, वहां पर फोर लगाना है। फॉर 2 आवर, फॉर 3 डेज, फॉर 6 मंथ्स। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस के साथ ये लर्न हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नंबर 1, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यहाँ 2 महीनों की बात हो रही है कि 2 महीनों से, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही हूँ। तो समय तो बता दिए, 2 महीने से, मंथ्स की बात हो रही है तो 4 आ गया। फॉर 2 months, 2 महीने से सीख रही हूँ। क्या? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, सीख रही हूँ तो कंटिन्यूस काम चल रहा है, इसलिए लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लर्निंग लग गया। और आई जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, तो आई के साथ हैव का यूज हो गया, साथ में बीन लग गया। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। नेक्स्ट है ही हैज बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। यहाँ पर भी देखो टाइम ड्यूरेशन बता रखा है, 5 years, 5 सालों की बात हो रही है कि मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो ही हैज बिन, वह रह रहा है, वह मतलब ही सिंगुलर है तो हैज लग गया, साथ में बीन लग गया। और रह रहा है यानी कि लिव फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिविंग बन गया। ही हैज बिन लिविंग इन दिल्ली में फॉर 5 years। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन बता दिया, देखिए पीरियड बता दिया कि 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो फॉर का यूज होगा। और दे प्लूरल फॉर्म में है तो हैव का यूज हो गया। प्ले के साथ प्लेइंग हो गया, क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी वो खेल रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। नेक्स्ट है शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2021। यहाँ पर देखो अब सेशन ही बता दिया उन्होंने कि 2021 से वह इस ऑफिस में, इस दफ्तर में काम कर रही है। वह 2021 से इस दफ्तर में काम कर रही है, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा, क्योंकि जो है यहाँ कोई महीनों की बात नहीं हो रही, कोई दिनों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो है सीधा समय बिंदु ही बता दिया है, निश्चित समय बता दिया कि 2021 से काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा टाइम में। तो शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2021। Next examples for negative sentences. Number 1, I have not been studying properly for 3 days. मैं 3 दिनों से ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया, 3 दिनों से ये काम नहीं हो रहा है उससे, पढ़ाई वाला। तो मैं यानी कि आई प्लूरल फॉर्म में हैव यूज हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट यूज हो गया, फिर बीन लग गया, और स्टडी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्टडिंग बन गया। प्रॉपरली फॉर 3 days, I have not been studying properly for 3 days, ये बन गया है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है she has not been coming to class since Monday। यहाँ पर तो निश्चित समय ही बोल दिया कि वो मंडे से, वह सोमवार से कक्षा में नहीं आ रही है, तो she has not been coming to class since Monday। नेक्स्ट है we have not been feeling well for a week। हम 1 हफ्ते से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, पीरियड बता दिया है, 1 हफ्ते से, 1 सप्ताह की बात हो रही है, तो इसलिए फॉर का यूज होगा। और साथ में क्योंकि वी जो है प्लूरल फॉर्म में है प्रनाउन, तो इसलिए हैव यूज हो गया। नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए बीन लग गया, साथ में फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग गया, फीलिंग बन गया है। वी हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर ए वीक। लास्ट एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट का अभ्यास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मॉर्निंग निश्चित समय ही बता दिया है, एक बिंदु बता दिया कि मॉर्निंग है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। साथ ही सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज का यूज हो गया, साथ में नॉट, बीन, प्रैक्टिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रैक्टिसिंग हो गया। क्रिकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो गया है, ही हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। Next examples for interrogative sentences. Number 1, have you been working here for 2 hours? क्या तुम यहाँ 2 साल से काम कर रहे हो? तो यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो इसलिए फॉर का यूज हो गया। फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंसेस है। और हैज हैव में इसमें जो हैज हैव होता था वो सब्जेक्ट से पहले लग जाता था, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो हैव पहले यूज हो गया क्योंकि यू प्लूरल फॉर्म में है।
प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन है तो यू के साथ हैव यूज हो गए, हैव यू बीन लग गया, फिर वर्किंग जो है मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया है, और जो अदर वर्ड्स होते हैं वो यहाँ ऑब्जेक्ट की साइड पे आ जाते हैं। वर्किंग हियर फॉर 2 years, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, हैज शी बीन स्टडिंग सिंस 6 PM, क्वेश्चन मार्क। क्या वह शाम 6 बजे से पढ़ाई कर रही है? तो 6 बजे यहाँ पर समय ही बता दिया है, निश्चित बता दिया है समय, यहाँ पर पॉइंट ही बता दिया है कि 6 बजे से वह पढ़ाई कर रही है, पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, सिंस 6 PM। और क्योंकि शी सिंगुलर है प्रोनाउन तो हैज यूज हो गया, हैज आगे आ गया है सब्जेक्ट से पहले, हैज शी बीन फिर यूज हुआ है, और स्टडिंग यूज हुआ है, तो हैज शी बीन स्टडिंग सिंस 6 PM, क्वेश्चन मार्क। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, हैव दे बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 10 minutes, 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट की बात हो रही है तो फॉर का यूज करेंगे, टाइम ड्यूरेशन की बात है, और साथ ही दे प्लूरल फॉर्म में है प्रोनाउन तो हैव का यूज होगा, हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, हैव दे बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 10 minutes। नंबर 4 है, हैज ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से टीवी देख रहा है? तो पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है मॉर्निंग, तो इसलिए सिंस का यूज हुआ है, हैज ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो ये वीडियो देखने के बाद अब हैज बीन और हैव बीन की कहानी हो गई है आसान। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।